सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और मैं यहाँ पे काफ़ी देर से स्टडी कर रही थी। सो फिलहाल आप लोग को भी स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। सो फिलहाल मेरा अभी स्टडी जो है सो थोड़ी बहुत ये आगे पीछे चल रही है, क्योंकि सभी लोग आपने देखा होगा कि शॉर्ट वीडियो मैंने जो है कलश यात्रा पे गई थी। तो मेरे गाँव में थोड़ा एक मिनी जग हो रहा है, तो उसी में जो है सो थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ। सो बहुत काम हो जाते हैं, अकेली हूँ घर पे। सो फिलहाल ये सब तो लाइफ में होते रहता है, लेकिन हम लोग को जो एक मोटिव है वो मैं हम लोग को जो है सो पूरा करना है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और मेरे जैसे आप लोग कितने ऐसे जो होंगे जो स्टडी करते होंगे घर में अकेले, और हाउस वाइफ, या आप जॉब करते भी स्टडी कर रहे होंगे। सो फिलहाल मैं आज हिंदी टॉपिक्स पे बात करूँगी। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन था। सो आज हो गई 21 तारीख और लास्ट मंथ चल रहा है अप्रैल का, और मई आपको जो है सो इंटर करने वाला है मंथ। और आप लोग का नोटिफिकेशन का भी कोई मतलब सूचना नहीं मिली है, तो काफ़ी लेट हो रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग को यहाँ पे जो है सो स्टडी जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। सो सबसे पहले बता दूँ कि मैंने अपना जो बुक ऑर्डर किया है वो आप लोग के साथ शेयर की थी पिछला ब्लॉग में। मतलब हो गया लमसम 5-6 दिन, और मेरा जो स्टॉक में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं वो आपका कैश ऑन डिलीवरी जो है सो नहीं दे रहा था, वो आपका दे रहा था ऑनलाइन। तो मेरा जो है सो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वजह से बैंक सर्वे की तरह पता नहीं क्या मतलब पे ही नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मेरा किताब ऑर्डर नहीं हो रही थी। सो मैंने बहुत अच्छी किताब ऑर्डर की है। अगर आप लोग नहीं ख़रीदा है तो वो उससे आपको बहुत हेल्प करने वाले हूँ। सो वो आप किताब देखना और आपका सारे जितने भी क्लियर आपका हो जाएगा, जितने भी डाउट हैं। सो मैं ऑल सब्जेक्ट की है। और पेपर 1 कैंडिडेट है या पेपर 2 है, दोनों सब्जेक्ट का रहेगा। सो फिलहाल यहाँ पे जितने भी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी व्यू कर रहे हैं। सो अगर पहली बार कर रहे हैं तो वो भी, और क्योंकि मैं जो भी सेल्फ स्टडी से रूटीन अपना बताती हूँ, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप मेरे से जुड़ पाएंगे। सो फिलहाल मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अभी स्टडी करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे अपना पढ़ाई को स्पीड पे लाऊँ। सो मेरा अभी कुछ कुछ पढ़ाई हुआ है बिल्कुल, मतलब ऑल सब्जेक्ट मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और इंग्लिश तो बिल्कुल मैंने नहीं अभी छुआ है। जो भी है मैं लास्ट में उसको करूँगी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसमें जो है सो रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आपको जो है सो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत सोच समझ को, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ट्रांसलेट में तो आपका क्वेश्चन वाई गलत हो जाएगा। सो फिलहाल अभी मेरा आगे पीछे थोड़ी पढ़ाई हो रही है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि 2 या 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, और कंटिन्यू 6 घंटे नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि संभव नहीं है पढ़ना। और मैं थोड़े थोड़े करके पढ़ती हूँ, कभी 2 घंटा भी पढ़ जाती हूँ, कभी 1 घंटा, कभी आधे घंटे। सो 2 या 3 बार मैं बैठती हूँ, उतने में 6 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। सो फिलहाल यहाँ पे मेरा मैराथन चल रहा है, और कभी लंबे लंबे मैराथन होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं उनको पता ही होगा। सो फिलहाल, और जो लोग एक बार में एक मैराथन को ख़त्म करते होंगे, तो मेरे ख्याल से लगता होगा कि उनका दिमाग जो है सो बिल्कुल ही काम नहीं करता होगा, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो थोड़े थोड़े के करके पढ़ो, आप बिल्कुल उसको स्किप मत करना, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसकी बारीक से नहीं पढ़ोगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है आप 2 दिन में ख़त्म करो, 3 दिन में ख़त्म करो, लेकिन उसको कंटिन्यू पढ़ो। और आप लोग का अभी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, सो ज़रूर कमेंट बताना क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सी टीचर से आप। ऐसा नहीं है कि हमको ज़रूरत नहीं होता है, अगर आप लोग हेल्प करोगे तो मैं भी अपना जो है सो कुछ अपने स्टडी में इन्वॉल्व कर सकूँ, और मेरी स्टडी अच्छी हो। तो फ़िलहाल मेरा 26 को दिया है बुक का डिलीवरी डेट, और देखिए कब तक आता है। 25 डे को शायद आ जाए। सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा कीजिए, उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो रहती है। और सबसे पहली बात बता दूँ कि
मैं कल कलश यात्रा उठाई थी, तो मैं लास्ट में उसका क्लिप भी डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। सो फिलहाल मैं सबसे पहले बात करती हूँ, जो लोग कमेंट किए थे कि हिंदी में पेपर 2 का कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग, लगता है मेरे ख्याल से आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि दोनों पेपर में आपका एक ही सिलेबस होता है। आपका कोई चेंजिंग नहीं रहता है। आपका बस जो नंबर रहते हैं ना, जैसे 91 से जो पेपर 1 लेते हैं, उसका एक 91 से जो है सो उसको सॉल्व करने का होता है। और जो मतलब पेपर 2 हिंदी लेते हैं ना, वो उसका सॉल्व करने का पेपर 121 से रहता है। तो ये सब आप लोग को नहीं, तो आपका 60 नंबर आपका बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपका बिल्कुल गड़बड़ चल जाएगी। आप अच्छे भी बनाओगे, सही भी बनाओगे, तो आपका जो है सो कट आउट हो जाएगा, पूरी गलतियाँ हो जाएगी ओएमआर शीट पे, और एग्ज़ाम है 6 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा। सो आपका सिर्फ वही चेंज रहता है, लेकिन सारे जो है सो सिलेबस सेम होते हैं। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करिए। आप देखिए यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप बुक उसका ले सकते हैं, उसका एक सेट लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस देखनी है उसकी, और क्या क्या सिलेबस होते हैं, सारे सब्जेक्ट को देखने हैं, सिर्फ हिंदी को ही नहीं देखनी है। और उसमें आपका 50 नंबर का बेसिक जो आते हैं, ग्रामर आते हैं, तो वो आपको देखनी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर में बेसिक होते हैं। वो आपको एक एक करके वर्णमाला से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप सॉल्व करें। और एक ही वीडियो में सचिन सर के सारे इंग्लिश हिंदी दोनों का मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर करें। सो फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं आता है। पेगोलॉजी आपको 50 आते हैं, तो 50 उसको भी सॉल्व करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ऑल सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबको वही पार्ट होता है, वही सेम होते हैं। सब ज़रूरी है करना, ऐसा नहीं कि हिंदी करना है आपका मैथ नहीं करना। मैथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि 30 नंबर को उसका भी रोल रहता है, इंग्लिश का भी रहता है। तो ये सारे चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है 30 नंबर का पेगोलॉजी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको एक बार कर लोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिल जाएगी। और सभी को लगता है कि एक अच्छे नंबर से मैं पास करूं, और ये नहीं होता कि सिर्फ सीटेट ही पास करूं, क्योंकि आप जितने अच्छे नंबर लाओगे उतने अच्छे पोस्ट पे जाओगे, और आपका जो है सो काफ़ी अच्छा उसमें नंबर लाना ज़रूरी होता है। फिलहाल मैंने बोला था कि लास्ट में इसका क्लिप आएगा यात्रा का। सो फिलहाल मैं यहाँ पे ये यात्रा का जो था सुबह 7 बजे से उठने का, लेकिन टाइम यहाँ पे हो गया था, और कितनी कड़ी धूप में इतनी गर्मी बढ़ गया ना। जिस दिन कलश यात्रा तो उस दिन तो और धूप बहुत तेज़ी से निकल गया था। सो मैं यहाँ से निकल रही थी देवी स्थान में, और ये रही पूरी झुंड। काफ़ी मज़ा आया। जाते समय तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब उधर से आने समय गाड़ी भी बहुत सारी थी, मेरे को बिल्कुल 100% था कि मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन सबको देखते हुए मतलब आधे से ज़्यादा लोग आने से बाइक बैठ गए थे, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई। आने के बाद जो मेरी हालत हुई थी बिल्कुल एकदम, मुझे ये आने के बाद ये जो परिक्रमा हो रहा है ना हुआ था, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, लेकिन करना ज़रूरी था। नहीं तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने इतनी दूर से कलश यात्रा करवा के आए हैं। सो फिलहाल मैं छोटी छोटी जो भी चीज़ होती है, पर्सनल चीज़ वो भी मैं शेयर करती हूँ, लेकिन ज़्यादा करके मैं अभी स्टडी पे बिल्कुल फोकस कर रही हूँ। सो यहाँ से जल जो है सो यहाँ उठा था, और यहाँ से कम 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना था। और सुबह शॉर्ट रास्ता से हम लोग को ले गया था। पिछला बार कुछ दिन पहले भी मेरे यहाँ जग हुआ था, तो वो पूरी घुमा के ले गया था, तो बहुत दूर पड़ी थी। सो फिलहाल ये ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर जो है सब लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। और नेक्स्ट आप लोग को ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो भी सब्जेक्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने पिक भी आप लोग को पोस्ट किया कम्युनिटी में, जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हूँ। बाय बाय।